माय डियर स्टूडेंट, बायोलॉजी विद थार्पिक कुशवाहा में आपका स्वागत है। जैसा कि हम क्लास 10th और क्लास 12 के लिए एक अति महत्वपूर्ण टॉपिक जिससे हर साल क्वेश्चन बनते हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड अर्थात पीयूष ग्रंथि के बारे में पढ़ रहे थे और इसका हमने पार्ट 1 देख लिया था, जिसमें पिट्यूटरी ग्लैंड का लोकेशन, उसका स्ट्रक्चर, उसके पार्ट्स और उससे निकलने वाले दो हार्मोन्स, एंटीरियर पिट्यूटरी से निकलने वाले दो हार्मोन्स के बारे में हमने देख लिया था, जिसमें हमारा ग्रोथ हार्मोन और TSH थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन हमने देख लिया है। आज बाकी जो पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलने वाले हार्मोन्स हैं और उनका क्या फंक्शन है उसके बारे में हम देखेंगे। तो आइए समय नष्ट ना करते हुए हम आगे बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो दो हार्मोन्स हमने पहले देख लिया है, एक ग्रोथ हार्मोन और दूसरा हमने TSH थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ये प्रीवियस वीडियो में हमने देख लिया है। आज हमारा टॉपिक होगा PRL से शुरू होगा। तो PRL जो हार्मोन है इसको हम बोलते हैं प्रोलैक्टिन हार्मोन। क्या बोलते हैं? प्रोलैक्टिन हार्मोन बोलते हैं। इस हार्मोन को जो है हम मैटरनिटी हार्मोन के नाम से जानते हैं, मातृत्व हार्मोन के नाम से भी जाना जाता है। क्यों? क्योंकि प्रोलैक्टिन जो हार्मोन होता है, चाइल्ड बर्थ के दौरान जब कोई लेडीज औरत मां बनती है तो मां बनने के तत्काल बाद से यह प्रोलैक्टिन हार्मोन जो होता है वो सक्रिय हो जाता है और क्या करता है, मेमरी ग्लैंड से, दुग्ध ग्रंथियों से दुग्ध के स्रावण को क्या कर देता है, प्रेरित करता है। अर्थात मिल्क के प्रोडक्शन को कौन प्रेरित करता है? प्रोलैक्टिन हार्मोन। अर्थात जो होता है मिल्क का फॉर्मेशन, कह सकते हैं फॉर्मेशन ऑफ मिल्क, किस हार्मोन के वजह से होता है? वो PRL हार्मोन की वजह से, प्रोलैक्टिन हार्मोन्स की वजह से। जैसे ही कोई लेडी मां बनती है, जैसे ही चाइल्ड बर्थ हो जाता है, तत्काल मेमोरी ग्लैंड एक्टिव हो जाता है। ये PRL एक्टिव होकर के मेमोरी ग्लैंड में मिल्क के फॉर्मेशन को क्या कर देता है, एक्टिव कर देता है, ताकि जो इन्फेंट है, नवजात शिशु जो है, वो उस मिल्क पे फीड कर सके। और फर्स्ट जो माँ का दूध होता है वो 6 महीने तक, एक नवजात शिशु को जब तक वो 6 महीने का नहीं हो जाता है तब तक उसे माँ के दूध के अलावा और कुछ भी नहीं देना चाहिए। वह कंप्लीट आहार होता है, संपूर्ण आहार होता है एक बच्चे के लिए जो माँ का दूध होता है। तो कोशिश यही करनी चाहिए कि एक नवजात शिशु को माँ का दूध ही पिलाना चाहिए शुरू में। ठीक है, तो अब नेक्स्ट हार्मोन पे आते हैं जिसका नाम है MSH। मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। क्या बोलते हैं इसको? मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। अब मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन क्या होता है? देखिए, मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग जो हार्मोन होता है, ये हार्मोन मेलानोसाइट सेल्स पे वर्क करता है। किस सेल पे? मेलानोसाइट। हमारे बॉडी में जगह जगह पे, प्रत्येक जगह मेलानोसाइट कोशिकाएं होती हैं, उन कोशिकाओं के ऊपर ये मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग वर्क करता है और कौन सा एक पिगमेंट स्रावित करता है जिसको हम बोलते हैं मेलानिन। क्या बोलते हैं? मेलानिन के स्रावण को ये क्या करता है, प्रेरित करता है। अब एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि जिस व्यक्ति के अंदर मेलानिन की मात्रा जितनी अधिक होगी, जिस व्यक्ति के अंदर मेलानिन की मात्रा जितनी अधिक होती है, वह व्यक्ति उतना ही क्या होता है, सांवला होता है। क्या कहा हमने? जिस व्यक्ति के अंदर मेलानिन की मात्रा जितनी अधिक होगी वह व्यक्ति उतना ही सांवला होगा, और जिस व्यक्ति के अंदर मेलानिन की मात्रा कम होगी वह व्यक्ति उतना ही गोरा होगा। अर्थात मेलानिन हमारे बॉडी के कलर को क्या करता है, डिसाइड करता है। हम कितने गोरे हैं या कितने काले हैं, कितने सांवले हैं, ये डिपेंड करता है मेलानिन के ऊपर।
मेलानिन जितना हमारे बॉडी में ज़्यादा होगा हम उतने ही सांवले होंगे, और मेलानिन जितना ही हमारे बॉडी में कम होगा हम उतने ही गोरे होंगे। ठीक है। और दूसरी बात ये होती है, मेलानिन का जो श्रावण होता है, प्रोडक्शन, यह सनलाइट पे भी अफेक्टेड होता है, सनलाइट से भी अफेक्टेड होता है। अर्थात देखिए, जो व्यक्ति सूर्य के प्रकाश में कंटिन्यू कार्य करता है, लगातार अगर सनलाइट में, धूप में डायरेक्ट रहता है और खेतों में काम करता है, वह व्यक्ति सांवला हो जाता है, क्योंकि सनलाइट की वजह से उसके बॉडी में मेलानिन की मात्रा क्या होती है, धीरे धीरे बढ़ने लगती है। और अगर कोई व्यक्ति लगातार सूर्य के प्रकाश में ना रहे, छाया में रहता है, तो धीरे धीरे उस व्यक्ति के अंदर मेलानिन की मात्रा क्या हो जाती है, कम हो जाती है, और वह व्यक्ति गोरा होता चला जाता है। इसका एग्जाम्पल आपने देखा होगा, जैसे क्या होता है, कोई लड़का अगर गांव में है और वो इधर उधर पहले घूमता है, कोई काम नहीं करता है, और फिर वो बाहर चला जाता है, और बाहर में जा करके अगर उसे किसी ऑफिस में वर्क मिल जाता है, सांवला सा लड़का है, ऑफिस में वर्क मिल जाता है जहाँ एसी वगैरह लगा हुआ है, या फिर वो वहाँ धूप नहीं लगती है, तो अगर वो साल भर 6 महीना वहाँ काम करता है, तो धीरे धीरे वो गोरा हो जाता है। वहाँ से वो आता है तो एकदम गोरा होके आता है, गांव में जब आता है तो गोरा होके आता है। लेकिन क्या होता है, जैसे ही वो गांव में आता है और फिर से गांव में धूप में वो घूमना शुरू कर देता है, धीरे धीरे वो अपने असली रूप में आ जाता है, अर्थात फिर से उसके अंदर मेलानिन का प्रोडक्शन बढ़ जाता है और वो सांवला हो जाता है। ऐसे ही सांवली बहुत सारा एग्जाम्पल है ऐसा। ठीक है। तो मेलानोसाइट जो स्टिमुलेटिंग हार्मोन है, वो मेलानिन के प्रोडक्शन को क्या करता है, एकदम से बढ़ा देता है, इंक्रीज करता है, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। घर में दुल्हन आती है, सांवली दुल्हन होती है, वो भी घर में जब कंटिन्यू रहने लगती है साल भर 6 महीना, तो वो भी क्या हो जाती है, गोरी हो जाती है, क्योंकि वो सनलाइट के कांटेक्ट में नहीं आती है, ज़्यादा गोरी हो जाती है। वहीं जो व्यक्ति सनलाइट के कांटेक्ट में रहते हैं तो वो सांवले हो जाते हैं। ठीक है। तो नेक्स्ट हमारा हार्मोन जो है क्या है, 5वां हार्मोन है ACTH, एड्रीनोकार्टिकोट्रोपिक हार्मोन। क्या बोलते हैं इसको, एड्रीनोकार्टिकोट्रोपिक हार्मोन, या इसको कार्टिकोट्रॉप्स भी बोलते हैं। इसका क्या फंक्शन है, यह हार्मोन जो होता है हमारे एड्रीनल ग्लैंड के ऊपर वर्क करता है। किसके ऊपर वर्क करता है, एड्रीनल ग्लैंड, जो हमारा एड्रीनल ग्लैंड है। अब एड्रीनल ग्लैंड कहाँ होता है, किडनी के ऊपर होता है। ऐसे जो हमारी किडनी है, इसी किडनी के ऊपर जो होता है, इस तरीके से एक ग्रंथि, एक जोड़ी ग्रंथि होती है। ठीक है। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, एड्रीनल ग्रंथि बोलते हैं, एड्रीनल ग्लैंड बोलते हैं। अब ये एड्रीनल जो ग्लैंड होता है, उस ग्लैंड पे वर्क करके यह मिनरलोकार्टिकोइड्स और सेक्स कार्टिकोइड्स हार्मोन को रिलीज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। कौन, ACTH, मिनरलोकार्टिकोइड्स और सेक्स कार्टिकोइड्स। ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा हार्मोन है वो GNH, क्या बोलते हैं इसको, गोनाडोट्रोपिक हार्मोन। क्या बोलते हैं इसको, गोनाडोट्रोपिक हार्मोन कहते हैं इसको, गोनाडोट्रोपिक हार्मोन कहते हैं GNH। अब इसके अंदर इस कैटेगरी में 2 हार्मोन आते हैं, एक FSH और एक LH। FSH को हम बोलते हैं फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और LH को बोलते हैं लुटिनाइजिंग हार्मोन। क्या बोलते हैं, FSH को बोलते हैं फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और LH को बोलते हैं लुटिनाइजिंग हार्मोन। अब ये दोनों जो हार्मोन होते हैं वो क्या करते हैं, गोनेड्स पे वर्क करते हैं। गोनेड्स का मतलब मेल में टेस्टिस और फीमेल में ओवरी, अर्थात टेस्टिस और ओवरी में। ये टेस्टिस में जो होता है फॉलिकुलर टेस्टिस, उसमें जो हमारा टेस्टिकुलर लोब्यूल होता है उसके ग्रोथ में रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ओवरी फॉलिकल के डेवलपमेंट में रिस्पॉन्सिबल होते हैं। और इसके साथ साथ ये हार्मोन क्या करते हैं, मेल के अंदर एंड्रोजन हार्मोन का प्रोडक्शन करते हैं, जिसको हम कहते हैं टेस्टोस्टेरॉन, और फीमेल के अंदर क्या, एस्ट्रोजन हार्मोन का प्रोडक्शन करते हैं, जिसको हम बोलते हैं प्रोजेस्टेरॉन। अर्थात ये हार्मोन किसका है, फीमेल का है, फीमेल हार्मोन है, और ये क्या है,
मेल हार्मोन है। ठीक है, तो ये एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलने वाले ये सभी हार्मोन थे। किससे? एंटीरियर पिट्यूटरी से निकलने वाले हार्मोन्स थे। अब हम देखते हैं कि पोस्टीरियर पिट्यूटरी अर्थात पश्च पीयूष ग्रंथि से कौन कौन से हार्मोन निकलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? पश्च पीयूष ग्रंथि। इससे कौन कौन से हार्मोन निकलते हैं? तो एक्चुअल में क्या होता है, पश्च पीयूष ग्रंथि से पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से दो हार्मोन निकलते हैं। एक्चुअल में ये हार्मोन कहां से निकलते हैं? हाइपोथैलेमस ग्लैंड से निकलते हैं, लेकिन पिट्यूटरी ग्लैंड में पोस्टीरियर पिट्यूटरी में आके ये स्टोर हो जाते हैं और समय समय पे वहां से रिलीज किए जाते हैं। इस वजह से हम इनको क्या कहते हैं? पोस्टीरियर पिट्यूटरी के हार्मोन्स कहते हैं। लेकिन एक्चुअल में ये हार्मोन कहां से निकलते हैं? हाइपोथैलेमस ग्लैंड से सीक्रेट होते हैं, यहाँ केवल स्टोर होते हैं और यहाँ से रिलीज किए जाते हैं। क्लियर है? तो पहला हार्मोन हमारा क्या है? एडीएच। क्या बोलते हैं इसको? एंटी डाईयूरेटिक हार्मोन। क्या बोलते हैं? इस हार्मोन को हम एंटी डाईयूरेटिक हार्मोन कहते हैं और इसी हार्मोन का दूसरा नाम है वैसोप्रेसिन। क्या बोलते हैं? वैसोप्रेसिन कहते हैं। अब ये हार्मोन करता क्या है? देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट हार्मोन है ये। क्या कहते हैं? बहुत ही इंपॉर्टेंट हार्मोन है ये। और इसका फंक्शन क्या है? यह जो होता है किडनी के डीसीटी, डिजिटल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल और कलेक्टिंग ट्यूब्यूल दोनों से, अर्थात किडनी के कुछ डक्ट्स होते हैं जिनको हम डीसीटी, दूरस्थ कुंडलित नलिका, और कलेक्टिंग ट्यूब्यूल जो कलेक्ट करता है यूरिन को, वहां से पानी के पुनर्अवशोषण को बढ़ाते हैं। अर्थात यूरिन में, पेशाब में अत्यधिक मात्रा में पानी वेस्ट ना हो जाए, इसके लिए ये पानी को पुनः वहां से अवशोषित कर लेते हैं और यूरिन को क्या बनाते हैं? सांद्र बनाते हैं, कंसंट्रेट बनाते हैं, अर्थात सांद्र बनाते हैं। क्या करते हैं? सांद्र बनाते हैं, कंसंट्रेट बनाते हैं, जिससे कि हमारे यूरिन का प्रोडक्शन एक नॉर्मल लेवल में होता है, अर्थात 1.5 लीटर के आसपास होता है एक दिन में, पर डे के हिसाब से, एक स्वस्थ व्यक्ति। लेकिन अगर यही एडीएच हार्मोन सही से प्रॉपर वे में काम नहीं करता है, अगर एडीएच हार्मोन का सिक्रीशन डिस्टर्ब हो गया तो क्या होता है? यूरिन हमारा क्या हो जाता है? कंसंट्रेट न होकर के डायलूट हो जाता है और पानी अवशोषित नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से यूरिन की मात्रा 5 से 10 लीटर तक बढ़ सकती है। अर्थात ऐसा व्यक्ति एक दिन में 5 से 10 लीटर यूरिन प्रोड्यूस करने लगता है और इस बीमारी को हम बोलते हैं मूत्रलता। ठीक है? क्या बोलते हैं? मूत्रलता बोलते हैं। ठीक है? डायबिटीज इंसिपिडस। तो ये एडीएच बहुत ही इंपॉर्टेंट हार्मोन है। नेक्स्ट हमारा जो हार्मोन है पिट्यूटरी, लास्ट पोस्टीरियर पिट्यूटरी का, जिसको हम कहते हैं ऑक्सीटोसिन। क्या बोलते हैं? ऑक्सीटोसिन। और इसी का दूसरा नाम है पीटोसिन। क्या बोलते हैं? ऑक्सीटोसिन कहते हैं, या इसी को हम पीटोसिन के नाम से जानते हैं। इसके और भी सारे नाम हैं। इस हार्मोन को हम मिल्क इंजेक्शन हार्मोन कहते हैं, बर्थ हार्मोन कहते हैं, लव एंड अफेक्शन हार्मोन कहते हैं। अब देखिए, मिल्क इंजेक्शन हार्मोन, अभी मैंने आपको पढ़ाया है पीआरएल हार्मोन। प्रोलैक्टिन हार्मोन जो होता है वो मिल्क के बनने की प्रक्रिया को कंट्रोल करता है। अर्थात मेमोरी ग्लैंड में मिल्क बनेगा किस हार्मोन की वजह से? पीआरएल की वजह से। लेकिन मेमोरी ग्लैंड से मिल्क निकलेगा किस हार्मोन की वजह से? ऑक्सीटोसिन हार्मोन की वजह से। अर्थात बनाने के लिए दूसरा हार्मोन जिम्मेदार है और उसको बनने के बाद निकालने के लिए दूसरा हार्मोन जिम्मेदार है, जिसको हम कहते हैं ऑक्सीटोसिन। क्या बोलते हैं? ऑक्सीटोसिन। अर्थात मिल्क इंजेक्शन हार्मोन अगर आपसे पूछा जाए तो आप ऑक्सीटोसिन का नाम बताएंगे, लेकिन मिल्क प्रोडक्शन हार्मोन अगर आपसे पूछा जाए तो क्या बताएंगे? पीआरएल बताएंगे, प्रोलैक्टिन हार्मोन बताएंगे। क्लियर है? अब देखिए, इस हार्मोन को बर्थ हार्मोन के नाम से जानते हैं। बर्थ हार्मोन ये करता क्या है? चाइल्ड बर्थ के दौरान ये यूट्रस में कॉन्ट्रैक्शन करता है। यूट्रस में कॉन्ट्रैक्शन पैदा करके चाइल्ड को बाहर की तरफ पुशअप करने में, बाहर की ओर धक्का देने में क्या करता है? मदद करता है। इस वजह से इस हार्मोन को हम बर्थ हार्मोन के नाम से भी जानते हैं। लव एंड अफेक्शन हार्मोन भी इसको कहते हैं, क्योंकि
यह हार्मोन जो होता है किसी व्यक्ति से हमारा जो जुड़ाव होता है, अफेक्शन होता है, एक तात्कालिक होता है और एक हार्टली हम किसी से जुड़ जाते हैं, तो ये इस वजह से, इसी हार्मोन की वजह से होता है। हम किसी के प्यार में, किसी के साथ रिश्ते में पड़ जाते हैं, वो किस हार्मोन की वजह से होता है? ऑक्सीटोसिन हार्मोन की वजह से होता है। कभी इसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। तो लव एंड अफेक्शन हार्मोन भी कहते हैं। तो इस तरीके से ये पिट्यूटरी ग्लैंड का जो भी हार्मोन था हमने आपको डिटेल में बता दिया। एंटीरियर पिट्यूटरी से 6 हार्मोन और पोस्टीरियर पिट्यूटरी से 2 हार्मोन। आशा है ये वीडियो आपको पसंद आएगा। आप वीडियो को देखिए, अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।